महात्मा राजा थे और बलि की असलियत चारों तरफ छा रही थी। देवता स्वर्ग छोड़ के चले गए थे और किसी तरह से देवता कामयाब नहीं हो रहे थे। जब देवता परेशान हो गए तो देवताओं की माता जो है वो दिति है। दैत्य और देवता सगे भाई है, कोई अलग नहीं है। अदिति और दिति की संतान है। दिति की संतान है दैत्य। दिति माने एक बुद्धि है हमारी, जो द्वेष करने वाली बुद्धि है, उससे दैत्य रूपी विवेक का निर्माण होता है, उसी को कहते दैत्य। और जो अदिति माने किसी से द्वेष नहीं, सबसे प्रेम करने वाली जो बुद्धि है, उसी से निर्माण होता है देव। वही देव है। देव माने देने वाला। तो आज पयोव्रत किया है कश्यप ऋषि के आदेश अनुसार, आज्ञा से, और आज भगवान वामन का अवतार हुआ है। देवता प्रार्थना कर रहे हैं। सभी देवता वामन भगवान से प्रार्थना करके कह रहे, प्रभु आप कृपा करो, कैसे भी बलि के कोप से, दैत्यों के कोप से हमें बचा लो। तो भगवान बोले, बलि बड़ा धर्मात्मा राजा है, जिसका धर्म बलवान होता उसका हम भी कुछ बिगाड़ नहीं पाते। देख लेना भाई। और क्या बोले कि इधर बलि महाराज शुक्राचार्य को लेकर के अश्वमेध यज्ञ स्वामी कर रहे हैं, और इधर देवता कह रहे महाराज कि देवान देव ये महादान देवों के लिए बलि महाराज की सौनी या पूर्ण हो जाएगी तो अधिकार कर लेंगे, इसलिए कुछ कृपा करो प्रभु। हाथ से निकल गया तो देवों को रखा जाए, नाथ सामने एक ही मन नहीं, देवों का जान प्रभु, अगर सोमायस्मेध यज्ञ बलि का पूर्ण हो गया तो इंद्रासन पर अधिकार कर लेगा, कुछ कृपा करो। तो भगवान बोले, कोई धर्म करे और तुम काहे मरी जाओगे। तो बोले, प्रभु धर्म करे वो अच्छी बात, लेकिन किसी को नीचा दिखाने के लिए धर्म करे तो वो तो महाराज पाप में ही आता है। तो भगवान बोले, वो तो मैं समझ रहा हूँ। और बोले, प्रभु एक बात ध्यान से सुनो, बासन जात क्या दिखाएगी, सरकार की धरती में गइयो। बदबू नहीं जाती है प्रभु, चाहे कितना भी केसर दाग के घी मिला दो, और सुहान की पूछ हो देना उन जबान की तेज लगइयो। अरे कमल कालो
उसमें कितना भी वो सुंदर लकड़ी सीधी लगा लो, कितना भी मालिश करो, लेकिन उसकी वो सीधी होने वाली नहीं है। और प्याज खाने से बदबू जाने वाली नहीं है। कंबल में कितना भी साबुन घिस लो, वो कभी भी काले से दूसरा कलर होने वाला नहीं है। ऐसे ही प्रभु जो गवार लोग होते, दूसरों का दुख देने वाले होते, उनको तुम कितना भी वेद पुराण समाओ, वो मानने वाले नहीं है। भगवान बोले बात तो सही है, बलि तो ठीक है, लेकिन बलि के जो सहपाठी है महाराज, वो जीने नहीं देंगे। देवता बोले, और क्या बोले भगवान कि बात तो ठीक है। भगवान बोले कि गंगा की बढ़ती धारा में, बोले भगवान कि गंगा की बढ़ती धारा में बादल न पानी जाए। अगर गंगा मैया बहुत ज्यादा पानी बह रहा हो, उसमें कोई बांध सकता, तो भगवान बोले कोई धर्म कर रहा है, चाहे वो वैद्य हो, चाहे दानव हो, चाहे देवता हो, उसे रोकना बहुत कठिन है, चाल बदल दी जाएगी। गंगा की बढ़ती धारा में बादल न पानी जाए। भगवान बोले आप चिंता मत करो, जितना भी संभव होगा हम दोनों ही पेड़ पालूंगा, लेकिन बहती हुई गंगा में कोई बांध लगाने की ताकत नहीं है। धारा को थोड़ा बदल दिया जाएगा, भगवान बोल रहे, और जैसे संभव होगा हम दोनों व्रत पालूंगा, तुम्हारा भी व्रत रखूंगा और उसका भी रखूंगा। सुरलोक बचाने के बदले में हम कोई दूसरा लोग उसे दे देंगे, लेकिन आप चिंता मत करो। आज भगवान चले हैं महाराज बलि के यहाँ। कैसे चले भगवान? किसी को ठगने के लिए जाओ, दान लेने के लिए जाओ, तो सबसे सरल उपाय है महात्मा बन जाओ। क्यों कि जितना जल्दी इंसान सरल में महात्मा बनने से ठगने में आएगा, उतना जल्दी वैसे हाथ आने वाला नहीं है। एक नट था, क्या किया? बन गए पूरे संत और चले भगवंत गमन कर दियो, और तुलसी की माला हाथ रे मृग छाला हरे। माला हरे मृग छाला हरे।
एक हाथ में तुलसी की माला ले ली, एक हाथ में वृक्षाला ले ली और कमंडल ले लिया और महाराज चंदन से पूरा माथा लेप कर लिया और 52 अंगुल के बल के चले कमंडल लेके। अब तो छोटे महात्मा और ज्यादा लोग दंडवत करे महाराज, दूर से ही दंडवत करे लोग। और पहुंचे कहां? महाराज बलि के दरबार, जहां पर शुक्राचार्य गुरुदेव की सानिध्य में ब्राह्मण लोग यज्ञ में आहुतियां डलवा रहे हैं और वहां भगवान पहुंचे और आवाज लगाई। द्वारपाल को देख करके भगवान ने आवाज लगाई, बोले मेरा छोटा सा सवाल है, कोई पूरा कर दे। भगवान का प्यारा हो, कोई भक्त हो, धर्मात्मा हो, क्या पूरे करे सवाल हो जो लाल प्रभु को प्यारो, पतरा से करतार लेके जगत को रखवारो। रक्षण करेगा, उसकी भगवान रक्षा करेगा। और क्या बोले, ये संसार में जो चमत्कार है राजपाट संतोष रहने वाली भगवान करे। भगवान बोले एक दिन काल तो सबको खा जाएगा, इसलिए जो कर पाओ सो कर लो। कह तो सही रहे।